Okay, aromatic hydrocarbons, fine. Electrophilic aromatic solution EAS उसके मैकेनिज्म है. So तुम्हारे पास में ये वाला क्या बोलते हैं इसको अपन, लीविंग ग्रुप अटैच टू एन aromatic कंपाउंड, राइट? इसको कुछ बोलते हैं क्या, क्या पता, जो भी है. ये तो जो कंपाउंड है उसके साथ में तुमने ई प्लस रिएक्ट करवाया. पहले तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसके बाद में इट एक्चुअली फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स. सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये, मतलब या एंड या ये है अराइल कैटायन. एंड देन उसके बाद में ये जो L है दैट विल बी द लीविंग ग्रुप, वो लीव करेगा एंड देन यू गेट L प्लस एंड पूरी रिमूव हो जाएगा, राइट? सो ये कॉम्प्लेक्सेस पाई कॉम्प्लेक्स पता नहीं है कि नहीं है, बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर श्योर रहते हैं. फिर उसके बाद में राइट में अपने पास में एक ऑर्डर रहती है कि कितना एक्टिवेटिंग कोई ग्रुप है. सो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग NR1 R2 और OH रहेंगे क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करते हैं. जस्ट एक्टिवेटिंग ये ग्रुप्स है क्योंकि ये भी लोन पेयर डोनेट करते हैं. वीकली एक्टिवेटिंग ये ग्रुप्स रहेंगे बिकॉज ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, ये वाला रेजोनेंस करवा सकता है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, राइट? अब वीकली डीएक्टिवेटिंग और स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये ग्रुप्स है. सो ये वाला जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है. सो जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस है दैट बेनिफिट फ्रॉम देम, बट एक्चुअली ये डीएक्टिवेटिंग, राइट? सो जो मेटा पोजीशन है दैट विल नॉट या दैट विल सफर फ्रॉम डीएक्टिवेशन. ओके, और ये जो चीज़ है ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो कर रहा है या बट क्योंकि ये इतना लाइक इसमें X2 है, सो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग है बेसिकली. और ये स्टिल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? हाइपर कॉन्जुगेशन इज सम काइंड ऑफ रेजोनेंस, राइट? सो या इसलिए कुछ पर्टिकुलर जगह ही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, बाकी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है. ओके, NO is also like doing lone pair donation, तो उस वजह से वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बट इन द एंड इट्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. और फिर ये जो है सिमिलरली ये भी डीएक्टिवेटिंग है बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट स्टिल ये लोन पेयर डोनेशन कर सकता है. ये भी वैसा ही है, मतलब ये रेजोनेंस कर सकता है. सो इट्स यू नो रेजोनेंस कर सकता है, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बट एक्चुअली में डीएक्टिवेटिंग है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड एवरीथिंग, या. और ये भी डीएक्टिवेटिंग है बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बट इन द एंड इट्स डीएक्टिवेटिंग. फिर है मेटा डायरेक्टर्स. NR3 प्लस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और काफी अच्छा मेटा डायरेक्टर है. ओके, देन यू गॉट NO2, फिर CX3, फिर CN, SO3H, अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, फाइन. Different aromatic systems. Substitution, sorry, wait, what are we again? Yeah, substitution is harder on ortho position than on para because of static repulsion and SIR effect. Okay, resonance structures with aromatic systems are better than ones without them. तो ये चीज बेटर है इससे, फाइन. अपन बोल रहे हैं बेटर, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि उनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो ज्यादा काउंट में रहेंगे, राइट? सो इसलिए वो या in any case. Next, on this basis, attack by E plus on star position is better than on square position. Okay, right? Because तुम स्टार पे अटैक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा एंड देन वो पूरा इतना सर्कुलेट कर सकता है, राइट? ऐसा. सो इसको एक और दो पोजिशन मिलेंगे जहाँ पे ये वाला जो है वो स्टिल इंटैक्ट है, बट अगर तुम यहाँ पे अटैक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो एक ही पोजीशन है जहाँ पे इंटैक्ट है, बाकी हर पोजीशन पे ये इंटैक्ट नहीं है. सो या ओके, electron withdrawing group on aromatic system will make it less favorable to be attacked by E plus, and other systems without EWG will be attacked. Okay, right. So ये अटैक नहीं होगा और ये होगा. Bigger areninium ion length is preferable as long as it doesn't destroy aromaticity of already existing aromatic systems. For example, E plus attacks at star more than at square. Okay, of course ये बड़ा aromatic length अपनी को दे रहा है, right? Yeah, so resonating स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसमें. अगर यहाँ पे अटैक करते हैं जिस पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, तो इतना ही है, सिर्फ इतना लोन पे रेजोनेंस उतना ही बंद कर सकते हैं, राइट?
हाँ ऑफ कोर्स ये पेरिडीन है, मुझे लास्ट टाइम पता नहीं था ये क्या है, यानी मैं भूल गया था बेसिकली. दिस पेरिडीन, दिस थिंग इज पायरोल, दिस थिंग इज थायोपेन, दिस थिंग इज फ्यूरन. सो पेरिडीन कम रिएक्टिव है, राइट. सो बिकॉज ये लोन पेयर डोनेशन नहीं कर सकता, और ऑफ कोर्स इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट्स नॉट गुड, सो इंडक्टिव इफेक्ट पे जैसे नहीं. या सिमिलरली phenolene and isophenolene are less reactive than benzene. I guess we should say are less reactive than naphthalene, but well, I think मैंने गलती से benzene लिख दिया. जो भी है. E plus attacks on ring without N to prevent a rhenium ion on the ring containing N. Okay. Uh, yeah. Okay. Fine. So यहीं पर अटैक करेगा सिर्फ. Fine. This is more important than preventing direct positive charge on hydrogen atom. Okay. Different types of E plus. So तुम सल्फोनेशन कर सकते हो, right, with H2SO4. So this is the only kind of ES which is reversible. That's important. ये reversible है. So yeah, okay. Sulfonation is reversible. So adding SO3 will enable the side reaction. ये चीज, और तुम SO3 ऐड करोगे, ये रिएक्शन हो रही है, तुम H प्लस ऐड करोगे तो उल्टी रिएक्शन होगी, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट तुम डीसल्फोनेशन कर सकते हो. ओके. और ऑफ कोर्स SO3H इज अ रिएक्टिवेटिंग ग्रुप, सो डबल सल्फोनेशन नहीं हो सकता. सो बल्की ग्रुप, सो ये बेस्ट है, लाइक ब्लॉकिंग करने के लिए बेस्ट है. मतलब तुम पैरा पे बस सल्फोनेशन कर दो तो पैरा कोई ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, राइट. या राइट. NO2 plus, so nitration, right. Then you got X plus. So X plus अपन डायरेक्टली ऑफ कोर्स मतलब यूज नहीं कर सकते, मतलब जैसे अल्कीन पे था कि अपन डायरेक्टली हेलोनियम आयन फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं सकता. सो अपने को एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा. सो वी यूज MXN काइंड ऑफ कैटलिस्ट. तो वो क्या करता है, वो ये टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और फिर ये वाला जो X रहेगा ये एक्चुअली चार्ज हो चुका है, इट्स पॉजिटिव. मतलब हाँ ये पॉजिटिव आई गेट इट, बट ये वाला भी आप पॉजिटिव अपन कर सकते हैं कंसिडर. सो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग एज सेइंग X प्लस प्लस MXN प्लस 1 माइनस, राइट. तो ये X प्लस एज यू नो इलेक्ट्रोफाइल अपन बेंजीन वगैरह पे छोड़ सकते हैं, राइट. कैटलिस्ट इज नेसेसरी एज एरोमेटिक एसिड्स डोंट रिएक्ट विद X2. अभी अपन बोल रहे हैं, बाद में फिनॉल वगैरह आएगा तो समझा कि नहीं यार कर सकते हैं कई बार, कभी कभी विदाउट catalyst as well you can do it. Adenation also needs an oxidizing agent to destroy the HI form, right. Side reaction. Species like ICL can be used in place of iodine as they produce HCl instead of HI. Okay. Right. So HI क्यों नहीं, क्योंकि HI reducing agent है. Yeah. सो हो सकता है कि उसकी वजह से जो पूरी रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाए, विच वी डोंट वांट. ओके. फिर क्या है, R प्लस फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन. सो X2 जैसा ही है एक्सेप्ट यहाँ पे R प्लस फॉर्म हो रहा है, राइट. और ये सारे बाकी की चीजें हैं, बट या डोंट माइंड इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब. The thing is कि फिडलक्राफ्ट पे तुम्हें यही सिर्फ याद रखना है, स्ट्रेन्ड रिंग प्लस लुइस एसिड एंड व्हाटएवर, राइट. वो ब्रेक होता है एंड देन यू गेट पॉजिटिव चार्ज, जो भी है. इस पे इतना इंपॉर्टेंस मत दो. या ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो अल्कीन प्लस H, ये तो तुम कर लोगे, ये तब के तब अपन देख लेंगे क्या हो रहा है. स्ट्रेन्ड रिंग प्लस लुइस एसिड, ये भी अपन तब के तब देख लेंगे क्या हो रहा है. लाइक ए जो है वो इस पे अटैच हो जाएगा, देन या यू गेट दिस थिंग, और ये ब्रेक होके ऐसा हो जाएगा. यस कोर्स. अच्छा ये जो है ये ब्रेक होगा, well whatever. The thing is कि ये चीज फॉर्म हो रही है, राइट. That's what we care about. So this will be a really nice electrophile. Okay. And epoxide plus H plus. So इसमें एक्चुअल में ये जो चीज है it doesn't actually form. Thing is कि ये directly combine करता है with benzene or whatever. Okay. R is an activating group, so polysubstitution occurs even when R plus is limiting reagent. Okay. To decrease this, we can take large concentration of aromatic substrate. So फिर of course polysubstitution नहीं होगा, right? क्योंकि जो
अल्काइलेटेड चीज रहेगी, मतलब जो अल्काइलेटेड अपना बेंजीन वगैरह जो भी है वो रहेगा, दैट विल बी इन लोअर क्वांटिटी, और बेंजीन प्योर वो बहुत हायर क्वांटिटी में रहेगा. सो ऑफ कोर्स ये चीज सिर्फ सॉरी ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगी, राइट. और फिर क्या असाइलेशन, असाइलेशन की बात है कि पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है, राइट. सॉरी असाइलेशन, या ऑफ कोर्स असाइलेशन बोला, ठीक है. यस. और इसके हजारों तरीके अलग अलग करने के. COR is deactivating, so polysubstitution doesn't occur. Okay. The reaction happens if R plus is very stable. अच्छा हाँ ये चीज, so decarbonation first. And ये क्या है, determine Koch reaction का जो initial step है वो ही है, yeah, right. If COR group is a victim of SIR, static inhibition of resonance, I guess, yeah. So yeah, in that case, then it becomes a good leaving group as RCO is stable enough. Thus COR is not added at ortho position. Okay, तो ये चीज नहीं होती है, राइट राइट राइट. या ओके, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पा रहा है, सो थर्मोडायनेमिकली भी ये उतना स्टेबल नहीं है जितना अगर तुम यहाँ पे ऐड करते तो कैसा होता, लाइक या तुम अगर पैरा पे ऐड करते हैं देन व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि ये रेजोनेंस कर पाता है इस हिसाब में, सो ये काफी स्टेबल होता है. बट यहाँ पे नहीं है, सो ये माइनर प्रोडक्ट रहने वाला है और ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा जहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है. या ऑफ कोर्स. अच्छा ये क्या चीज है आखिर, सो RCH प्लस O. ओके वेट, दूसरा वाला H कहाँ पे गया पे, क्या यहाँ पे RCH2OH नहीं होना चाहिए था, आई गेस सो, राइट. हाँ तो ये ब्रेक हुआ है एंड हाँ यहाँ पे RCH2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे मैंने वो रखा नहीं फॉर सम रीजन, यहाँ पे का जो H है वो चाहिए वहाँ पे. ओके एनीवे, तो उसका क्या आखिर, उसका फॉर्म दिस थिंग. ओके और फिर तुम इसको रिमूव कर सकते हो, सो इट्स जस्ट गोइंग H प्लस, और फिर अच्छा ये दो बार कर सकता है, अंडरस्टैंडेबल, राइट. ओके नाइस, वेरी नाइस. ये चीज़ से दो बार कर सकता है, फाइन. एंड व्हाट एल्स, RCHCl. ओके सो ये चीज़ अगर बस HCl से फॉर्म इसका है, राइट. विथ HCl, सो बहुत सारा HCl तुम इसमें ऐड कर दो और कुछ नहीं. ओके एंड देन इट्स गोना डू द PAS ऑफ कोर्स. और ये क्या चीज़ है, ओह या दिस थिंग साइनाइड वाला, ऑफ कोर्स. सो ये भी काम कर सकता है, गेटिंग इट. और क्या है, एब्जॉर्ब बाय, यार मुझे ये चीज़ उसमें बंद करनी चाहिए, एब्जॉर्ब बाय द लुइस एसिड. ऐसा नहीं होता है, मतलब लुइस एसिड का वो काम नहीं है, कर सकता है ये एब्जॉर्ब, बट दैट्स नॉट द मेन पर्पस ऑफ लुइस एसिड. उसका मेन पर्पस है कि वो नाइट्रोजन के साथ में बाइंड करेगा एंड देन इट विल क्रिएट दिस ओपनिंग, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्रिएट करेगा, सो दैट yeah, so HCl is not the main thing, instead is the Lewis acid itself, right. Yeah, से बात क्या है, ये चीज हाइड इंसिस्ट कर सकते हैं देन. oh yeah of course fine. और what is this thing, R1 R2 N plus double bond C R3X. okay that's a weird compound. So it's like an amine, but यहाँ पे तुमने X लिया और यहाँ पे X प्लस लिया, लाइक यहाँ पे ऑलरेडी X रहा होगा और तुमने ये ले लिया, अंडरस्टैंडेबल. ओके तो ये कैसे तुमने बनाया, अच्छा ऐसे बनाया, फाइन. ऑलरेडी अमाइड था, तुमने अमाइड को POX के साथ में ट्रीट किया, यू नो सिर्फ PX3 के साथ में तुम ये चीज कर सकते हो, अगर तुम POX3 के साथ में ट्रीट करते हो, ओके सो इट कैन डू दिस थिंग एज वेल. हाँ इंटरेस्टिंग, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग. तुम X2 यहाँ पे ला सकते हो बेसिकली. Yeah, of course.
सो ऑल्दो अपन ने ऐसा लिया है, एक्चुअल में अगर मैं ये वाला एक्स माइनस यूज करके यहाँ पे बस रख दूँ, देन इट्स गोइंग टू बी लाइक जेमिनल डाइहालाइड प्लस यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप भी है। सो वो एक्स माइनस जब मैं रिमूव करता हूँ विथ लाइक एस इन वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहाँ पे फिर वो अपन टी एस कर सकते हैं। या ओके, इट्स गोना फॉर्म दिस थिंग व्हाटएवर, नाइस आई गेस। अच्छा ये एक्स माइनस का अपन ने क्या किया वैसे, ओ अच्छा वो अपन ने ऑलरेडी यूज कर लिया। ओ ओ सो लाइक अगर मैं ये किक आउट करूँ इस बार में एक्स माइनस राइट किया तो फिर वो फॉर्म वहाँ पे होगा, तो अपने को PO2X मिल जाएगा इन दी एंड, fine, and then this can be that. Okay, fine, and then what? He plus OR, so you got PHH plus He plus OR with ES. Okay, somewhat like oxymercuration but थोड़ा सा अलग है, so from PHHgOR, ठीक है जो भी है। हाँ ये तो ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है that diazine coupling, right, that everyone knows। और ये है मार्शल्स एसिड, राइट, दिस ऑल्सो वर्क्स। सो ये भी काम करता है, लाइक ओके दिस विद फिनॉल किया अब यहाँ पे, बट राइट ओके, सो विद फिनॉल हाउ डज इट रिएक्ट, बस ये ऐसे हो जाएगा एंड देन दिस विल जस्ट बी किक्ड ऑफ, सो यहाँ पे SO4 2 माइनस हो जाएगा विच इज प्रेटी स्टेबल, सो उसको छोड़ दो। सो सिर्फ इतना सा बचा हुआ यहाँ पे, राइट, और फिर ये जो चीज़ है इसमें फर्दर रिएक्शन करनी है, तो इसमें H प्लस तुमने जोड़ दिया वॉट एवर, और उसके बाद क्या, सो ये HSO3, yeah fine, with H plus, okay so you got this thing, हाँ तो फिर तुम इसको रिमूव कर सकते हो। ओ तुम्हारे इसमें 2 H आ गए, 2 OH आ गए दिस केस, नाइस आई गेस। ओके, रिएक्शन विद ArOH ArNH2 etc, so aromatic substitution, aniline doesn't react with RX or MX, RX sub MXN directly because of coordination between nitrogen and MXN, which makes the Lewis acid unavailable for RX or RCOX. Similarly, phenol reacts to a very small extent, so this mechanism is a good way to make it happen, right? In absence of Lewis acid, these reactions happen to a very good extent as OH and NH are highly activating. When not coordinated, ArCOH also doesn't react due to the same reason. नहीं वो इसलिए क्योंकि नहीं, क्योंकि ये ऑब्वियसली डीएक्टिवेटिंग है। हाँ बट ठीक है व्हाटएवर। सो क्या कर रहे हैं अपन, with base it's gonna form this thing, then this is the kind of electrophile, of course। so अगर ये अपने पास में नहीं आने वाला तो अपन इसके पास में जाएंगे बेसिकली ऐसा, राइट, या so now do this thing, sure, then इसको फिर ऑटोमराइज कर डालेंगे and then you get this thing, sure, yeah that looks good। so कार्बन इससे अपने ऐसे रिएक्ट कर सकता है, उसके बाद में CO2 से अंदर रिएक्ट कर सकता है इसके साथ में, सो इट्स कॉल्ड रेमर तेमान रिएक्शन आई गेस, या नहीं वो इसके साथ में रहती है और ये चीज के साथ में जस्ट इतना ही कर रहा है, ये और कुछ नहीं कर रहा है, फाइन, दिस जस्ट डज दिस थिंग, और फिर ये, या श्योर, ओके दैट्स नाइस। और आगे क्या, CX2, ठीक है, सो विद CX2 सेम चीज जो पहले मेरी थी वही, बट उसके बाद में और आगे हो जाएगा, मतलब उसके आगे भी रहेगा। सो ये फॉर्मूला निकालते हैं एक और बार, सो नेगेटिव चार्ज ये पिक आउट किया यहाँ पे, ये आ गया, फिर ऑटोमाइजेशन किया अपन ने यहाँ पे, राइट, अच्छा उससे पहले अपने को OH माइनस में इंसर्ट करना पड़ेगा, सो अपन ने OH माइनस इंसर्ट किया, ये चीज ऐसे चली गई एंड देन यू गेट दिस थिंग, श्योर, और फिर एक और बार या ओके, फिर एक्स माइनस लास्ट वाला अपन ने किक कर डाला, फिर अपन ने एक OH माइनस इंसर्ट किया और फिर ये चीज वापस चली गई, राइट, एंड फाइनली अपन ने हाइड्रोलाइज कर डाला, सो यू गेट दिस थिंग, कूल। फिर अपन डायरेक्टली इसका लोन पे अंदर को राइट कर सकते हैं, दैट्स आल्सो वन थिंग। RX से अपने डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, या श्योर, R1R2 CX2, ओके सो फॉर्म दिस थिंग, हाँ ठीक है ना, अब मुझे समझ गया इसको कैसे करते हैं, सो ओके RCX3 व्हाटएवर, अब पता है ना यार, बस काफी इतना, CX4, हाँ ठीक है बस,
Don't have to repeat the same thing over and over again. X2, okay, and ये बिना phenolate के कर रहे हैं by the way, यहाँ पे, and also that without catalyst, that's important. वैसे भी catalyst अगर अपन डालेंगे तो हो गया, फिर मतलब ये बस ऑक्सीजन पे coordinate कर डालेगा and then you can't do anything. So this thing happens without catalyst by the sheer force of phenol, क्योंकि वो इतना न्यूक्लियोफिलिक है. न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से न्यूक्लियोफिलिक है. Plus 2, it doesn't add to arenes as it is not a reactive, but it adds to phenol anidine. Thus, while in most arenes adding HNO2 decreases rate of nitration as it consumes H plus for formation of NO2 plus from HNO3. I think यहाँ पे HNO3 चाहिए था, नहीं, अच्छा, nitration, sorry, yeah, okay, that's correct. So HNO3 nitration, right? Yeah. In case of these compounds, it increases the rate as it adds to the ring and then is oxidized to nitrogen by HNO3. Okay, cool. Right. So पहले अपन ये कर सकते हैं, just acylation कर डालो इसका, और फिर just use the Lewis acid, because in that case फिर इसकी डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी, राइट, बिकॉज ये रेजोनेंस कर रहा है. सो या वो पावर कम हो जाएगी, देन यू कैन जस्ट डू दिस थिंग. फिर इसको वापस रिमूव कर डालो, जस्ट H प्लस करके. दिस आल्सो शो दिस रीअरेंजमेंट. इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते थे, आई थिंक. या ऑफ कोर्स. अटैक ऑन नाइट्रोजन बाय सॉरी और ऑक्सीजन बाय E प्लस. ओके, ये क्या था? व्हाटएवर. ओह, ये तो जस्ट टायरसिन सॉल्ट फॉर्मेशन है, राइट? ये तो नहीं होता है. न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस. ओके, ARSN2. Phenol from benzosulfonic acid, right, of course. So with OH minus you can kick this out, so ये जाएगा SO32 minus, which is okay. ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है किक आउट करने में, मतलब इवन इसमें 2 माइनस है, एक्चुअल में ये काफी स्टेबल है, राइट. एंड देन you get phenol from here. Cool. Then Sandmeyer's reaction. Okay, या ये तो पता है. Benzene reactions, तो ये मैंने इतने देखे नहीं है इनफैक्ट. So what is this? अच्छा, तुम्हें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और तुम्हें अच्छा, ओके, यू जस्ट वांट अ लीविंग ग्रुप, और उससे एडजेसेंट तुम्हें हाइड्रोजन जो है उस पर अटैक करना है, देन यू गेट दिस काइंड ऑफ बॉन्ड. या और फिर कोई और न्यूक्लियोफाइल तुम्हें इसमें अटैच करना पड़ेगा. नाइस. ओके, कूल. So with NH2 it's gonna do this thing. So for example, तुम्हारे पास aryl halide आ गया, and then with NH2 you gonna do this thing. So या फिर तुम सोच सकते हो कि शायद से अपन ने ARSN2 किया तो भी काम कर जाएगा. सो या मतलब काम कर सकता है, गेस, वॉट एवर. बट ये बेटर है ना, बिकॉज इससे तुम्हारी अरोमेटिक बंद नहीं होती है. सो ऑलवेज गो फॉर दिस इफ यू कैन. ऑक्सीडेशन. सो बेंजालिक ऑक्सीडेशन जस्ट पूरा का पूरा ये हटा देता है सब कुछ, जस्ट गेट टू एसिड राइट अवे. या और हाँ, एटलीस्ट वन बेंजालिक एच इज नेसेसरी, राइट. बेस कैटालाइज्ड डीसल्फोनेशन, तो अपन ऑलरेडी एक एग्जांपल देख चुके हैं जिसमें अपन CrO2Cl2 यूज कर रहे थे टू गेट अल्डिहाइड, राइट. या अगर अपन उसको अपन और ऑक्सीडाइज करते, यू जस्ट वुड हैव गॉट दिस थिंग, राइट, ऑफ कोर्स. बट अजीब बात ये है कि यार ये R2 वाले बॉन्ड्स भी रिमूव कर दे रहा है. दैट इज इंटरेस्टिंग रियली. बेस कैटालाइज्ड डीसल्फोनेशन, क्या ये अपन कर नहीं चुके? अच्छा नहीं, अच्छा, डीसल्फोनेशन, नॉट फिनॉल में कन्वर्जन नहीं कर रहे अपन, सिर्फ डीसल्फोनेशन कर रहे हैं. तो ये भी तो अपन OH के साथ नहीं कर रहे हैं ना. सो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है रिएक्ट वाइज? आई डोंट नो. वेल, व्हाटएवर. ओके, वेट अ सेकंड, ये क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. Okay, let's go back now. Okay, cool. Right, अब क्या? ये तो हो गया. Let's go to this thing. Phenol and anisole.
राइट, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ इसको, राइट। ओके, लेट्स डू इट। सम कॉमन नेम्स। सो ये है ओ क्रेसॉल, ये है एम क्रेसॉल और ये है पी क्रेसॉल। सो जब भी एक ओ एच है और ये है देन इट्स अ क्रेसॉल। जब दो ओ एच है देन इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब दो एम ही रहेगा देन दैट्स लाइक xylene. So o xylene, m xylene, p xylene, right? This thing is catechol, this thing is resorcinol, this thing is phenol or hydroquinone. Okay, nice names, ये मुझे याद रखने पड़ेंगे यार। catechol, resorcinol, phenol, catechol, resorcinol, quinol, catechol, resorcinol, quinol, ortho, meta, para, catechol, resorcinol, quinol, well whatever. फिर है सैलिसाइक्लिक एसिड विच इज राइट दिस थिंग। तुम इसको असाइलेट कर डालो तो फिर तुम्हें एस्पिरिन मिलता है, राइट? सो असीटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। So pH plus OH minus just gives us pH OH plus X minus, right? Yeah. ये तो अपन देख चुके हैं ना, you know, ARSN and everything. या फिर you can also just go with benzyl mechanism. Yeah, right. So बेंजाइन था क्या, जो भी वो वाला मैकेनिज्म था थ्रू दैट थिंग, श्योर। जो लास्ट मैकेनिज्म था ना वो, ओके। और क्या है, PHSO3H प्लस OH माइनस, ये तो अपन देख चुके हैं, राइट? सो या फिनॉल फ्रॉम सल्फोनेटेड बेंजीन, ओके, सल्फोबेंजीन व्हाटएवर। एंड PHN2 प्लस, हाँ ठीक है, डायज़िम सॉल्ट से निकाल रहे, ये बहुत ओवरकिल हो गया, राइट? मतलब तुम्हें मतलब ये फॉर्म करना पड़ेगा एंड व्हाट नॉट, ना, नॉट वर्थ डूइंग ऑल ऑफ दिस, ओके। और क्या है, क्यूइंग प्रोसेस, इनिशिएशन, आर रेडिकल प्लस दिस गाय, आर एच प्लस, हाँ ये मुझे याद है, इनफैक्ट ये पूरी प्रोसेस मुझे याद है। सो राइट, इनिशिएशन ऐसा रहने वाला है, इसका पहला स्टेप हुआ है इनफैक्ट। उसके बाद में ये O2 के साथ में रिएक्ट करता है एंड यू गेट दिस थिंग, और फिर ये H यहाँ से स्टील करेगा, फिर वापस रिएक्शन होगा और चलते जाओ, राइट? या सो ये सब हो गया। अपने को बेसिकली क्या है, ये जो कंपाउंड है वो बहुत सारा मिल गया, और उसके बाद में क्या है, यू नो, जस्ट रीअरेंजमेंट करनी है अपने को। सो ये फिनाइल शिफ्ट कर देगा, यहाँ से ये OH माइनस निकल जाएगा एंड यू विल गेट दैट थिंग, राइट? सो लाइक दिस। और उसके बाद में या लाइक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स। और अब तुम देखो कि ये दो OH ग्रुप्स या फिर O समथिंग ग्रुप्स आ गए, सो वी कैन, yeah, you know, just kick out the whole thing. So अपन, you know, you can just form carbonyl after kicking out one of these. So इसको H shift की अपन ने, यहाँ पे आ गया ये, और अब क्या सिर्फ दोनों के नीचे अपन कोलाइड कर डालेंगे and then this kicks away the whole thing. तो ये बन जाएगा, yes. So just forms this thing, right? Reactions of phenol. Friedel Crafts reaction करता नहीं है, doesn't do ARSN, okay. X2 साथ में अपन देख चुके हैं, कॉल बेस रिएक्शन, CO2 साथ में अपन देख चुके हैं, HNO3, हाँ ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। सो फिनॉल HNO3 रिएक्शन अपने को 3 NO2 ग्रुप्स मिलते हैं, दैट्स पिक्रिक एसिड, राइट? इसको इजी करने के लिए अपन पहले से सल्फोनेशन कर सकते हैं, सच दैट, या राइट, मतलब क्या होगा कि जनरली NO2 जस्ट पैरा पे पहले आ जाएगा एंड देन इट डीएक्टिवेट्स द होल थिंग। सो अगर अपन पहले सल्फोनेशन कर डाले एंड देन NO2 करें और फिर बाद में उसके बाद में ARSN करें to get off this thing, so in that case you can get NO2 everywhere, right? Yeah, but the thing is कि इनका रिएक्शन क्या देता है तो पिक्रिक एसिड। so picric acid is just a trinitrated phenol, right? और या जस्ट वो याद रखना है। और क्या है, अच्छा जब डाइल्यूट रहेगा HNO3 एंड देन अपने को सिर्फ मोनोनाइट्रेट ही मिलता है, ओके। और क्या है, फिनॉल plus Na2Cr2O3, okay, some kind of oxidizing agent, H2SO4. It's gonna give us benzoquinone, right? I don't know इसका मैकेनिज्म क्या है और मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। PHOH plus Zn dust, right? ये अजीब है, ये रिडक्शन मुझे पता नहीं कैसे काम करता है, बट करता है यार, ठीक है। So this just gives us PHH, okay. Remer-Teman reaction, so right, CX2 carbene,
उसका एक सब रिएक्शन दिस थिंग, राइट। ऑफ कोर्स ये अपन पहले भी देख चुके हैं। ओके, लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट, दिस इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। सो द थिंग इज कि तुम फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे हो विथ HNO2, मतलब इसलिए तुम इसको नाइट्रोसोएट कर रहे हो, एंड यू गेट दिस थिंग। अब तुम्हें पता है कि एक्चुअली नाइट्रोसोएट होता है ये, राइट? या ऑफ कोर्स, राइट। और उसके बाद में क्या, इन यूर डूइंग टॉटोमराइजेशन टू गेट दिस थिंग। अब ये ऑफ कोर्स अनस्टेबल, मतलब ये उल्टा जाना चाहता है, वी नो दैट। ओके, फिर इसके बाद अपन करते हैं ये सेम चीज, मतलब तुमने इसको H प्लस इसमें जोड़ दिया, ओके, एंड दिस फिनॉल उल्टा अपन इसमें अटैक कर डालेंगे, देन यू गेट दिस थिंग। सो दिस फॉर्म्स इंडोफिनॉल व्हिच इज रेड, NaOH डालने पे ये ब्लू हो जाता है। सो दैट्स लिवर में नाइट्रोसोटिस। ये दो चीजों की टेस्ट है, नाइट्रो सो ग्रुप है क्या इसमें, एंड एट द सेम टाइम कैसे फिनॉल है। ओके, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन टेस्ट, ओके। So this thing is steric ammonium nitrate, of course, and that plus PHOH that gives us a greenish precipitate. Okay, अपन पूरा ये करने वाले हैं, यानी सारे जो टेस्ट वगैरह रहने वाले हैं वो अपन लास्ट टाइम वेराइज करने वाले हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। FeCl3 टेस्ट, या लाइक इट जस्ट गिव्स वॉलेट व्हाटएवर रिएक्शंस ऑफ एनी सोल। हाँ, मैंने कुछ खास में लिखा नहीं है। With X2 without catalyst कर सकता है, it can do ES, it can also do Friedel-Crafts reaction, right? It's weird. तुम्हें याद है कि अपन एसाइलेशन कर रहे थे पहले, सो दैट यू नो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। आई थिंक ऑलमोस्ट सेम चीज हो रही है यहाँ पे, कि अपन यहाँ पे पहले, राइट, कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है उससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो चुकी है, मे बी, आई डोंट नो, और फिर अपन समहाउ ये चीज कर पा रहे हैं। मोस्ट लाइकली क्या हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा AlCl3 यूज करें, मतलब ऑलरेडी कोऑर्डिनेट हो चुका है, राइट? कोऑर्डिनेट हो चुका है, बट तुम और उसमें AlCl3 डाल रहे हो, तो फिर वो एक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेगा, एंड देन आफ्टर दैट तुम्हें फ्राइज रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। वेट, नो, नहीं, वो हो गया ना, बस उतना हो गया। AlCl3 को बाद में रिमूव करना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। वेट, बट इजंट फ्राइज रीअरेंजमेंट आल्सो समथिंग जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा AlCl3 लगता है? कि मुझे कहीं तो भी और का याद आ रहा है, बट व्हाटएवर। बट हाँ, ये मैं बताना भूल गया था कि एक्चुअली मैंने कहा था कि AlCl3 इस पे कंबाइन हो जाता है, और फिर अपन नहीं कर पाते। थिंग इज अपन इफिशिएंटली नहीं कर पाते। अपन कर सकते हैं, अगर अपन बहुत सारा AlCl3 डाल दे तो फिर हो सकता है वो। ओके, तो ये तो हो गया। जस्ट गो बैक, सॉरी, ये ऊपर एकदम लाइक जो पूरा सेटअप है उसमें से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट, या व्हाटएवर, ठीक है, तब काफी है। ओके, अब क्या, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो चुका है, फिनॉल सल्फोल वगैरह हो गया, और एल्काइल वगैरह ये सब हो चुका है, अमाइंस हो गया, या एवरीथिंग डन, राइट? एनीथिंग दैट इज लेफ्ट, आई डोंट थिंक सो। सो अपन इसमें जा सकते हैं फिर, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। So Bayer's test came out of 4 wali, right? For an alkene, right? This gives this thing. Bromine water test for alkene. So Br2 react करता है with this, and it gives this colorless compound. So Br2 is actually yellow when it's aqueous. Yeah. तो जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो ये कलर इसका डिक्रीज हो जाएगा, राइट? सॉल्यूशन का। और क्या है आपके पास में? Oh yeah, of course, this thing. So this can react with ketone and whatever. So right, basically this just forms, yeah, ये चीज कहाँ पे गया वो? HPR, wait, no, that's not what I want. अच्छा ठीक है, मुझे लगा था कि ये वो कर रहा है, क्या बोलते इसको अपन, हेलो फॉर्म फॉर्मेशन, वो नहीं कर रहा है ये। सो जस्ट थोड़ा बहुत Br2 यूज कर रहा है, नॉट अ लॉट। ओके, so it's gonna give us this thing, fine. And then what else? PHOH plus Br2 gives this thing. Okay, so Br2 can react with these kind of compounds, fine. और जब भी तुम्हारा Br2 कम हो जाएगा, so you will not have a yellow color, right? Lucas test. So 1 degree ROH slow reaction and 3 degree ROH fast reaction, as expected, of course, because SN1 mechanism, right? Yeah. Then steric ammonium nitrate. So ये पूरा steric ammonium
नाइट्रेट वाला कंपाउंड है, या सैरिक अमोनिया नाइट्रेट, और फिर तुम उसको अल्कोहल के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, तुम पीओएच के सॉरी तुम पीएचओएच के साथ में भी ट्रीट कर सकते हो। सो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं फिनॉल के साथ में, जस्ट फिनॉल में वो एनायन फॉर्म में रहता है इसके साथ में, नॉट एज पीएचओएच एक्चुअली, राइट। फिनॉल ऐसा रहता है वो। सो ये चीज रेड है, उस केस में शायद से ग्रीन था, राइट, बट वॉट एवर, सो इसके अलग अलग कलर्स आते हैं, फाइन। NH4 NO3 whatever आयोडोफॉर्म टेस्ट, हाँ ये अपन कर चुके, राइट। सो अपने को पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसी होती है। द थिंग इज यहाँ पे कुछ अलग रीजन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे NaOCl यूज कर रहे हैं, एंड फिर उसके बाद पे अपन इसमें I2 कब यूज करने वाले, अच्छा एकदम बाद में यूज कर रहे हैं, ओके फाइन। स्टार्ट में क्या है, NaOCl यूज किया, राइट। सो व्हाट विल दैट डू एक्चुअली, राइट, अच्छा ये जो H है वो हटा देगा, सो इट्स गोना जस्ट फॉर्म O माइनस एंड N प्लस एंड दिस गाय, और फिर ये O माइनस में रिएक्ट करके जिस गोना फॉर्म OCl, राइट, एग्जैक्टली। और फिर से तुम OH माइनस यूज करोगे, सो ये हट गया, एंड देन ये नीचे आ जाएगा, यू जस्ट गेट दैट थिंग, श्योर। सो या लाइक ये हटा दिया, ये नेगेटिव चार्ज कोलाइड करेगा, सो ये यहाँ पे जाते सिल्वेंस को किक आउट कर रहा है, गोना फॉर्म दिस थिंग, अच्छा ठीक है। तो अब अपन इसको ऑक्सीडाइज कर चुके हैं, राइट। तो ये इतना पूरा ऑक्सीडेशन था, ऑफ कोर्स। इसे अपन ने I2 यूज नहीं किया, दैट्स द थिंग, इसे अपन ने I2 यूज नहीं किया, बट व्हाटएवर। I2 वैसे भी बनने ही वाला है। सो द थिंग इज कि NaOCl में अपन जब KI मिक्स करें, यू जस्ट गेट ICl। अच्छा हाँ, तो I2 उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए अपने को HI को भी रिमूव करना पड़ता है, बट अगर अपन ICl यूज करें तो दैट्स बेटर आई थिंक। तो अपन वो यूज कर रहे हैं फिर। सो ये तो अपने को इतना पूरा पता ही है इसके आगे क्या करना है, एंड देन इन द एंड जस्ट गेट लाइक CI3 माइनस एंड देन दिस एसिड, राइट। सो आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स नीचे गिर जाते हैं, एंड इट्स आर येलो व्हाटएवर, राइट। देन यू हैव FeCl3 टेस्ट, सो PHOH के लिए काम करता है, एंड इनफैक्ट अलग चीजें जो फिनॉल जैसी है उनके लिए भी काम करता है। सो रिसोर्सिनॉल, wait, what was the thing once again? Catechol, resorcinol, and hydroquinone, right? या फिर phenol. So catechol is ortho, resorcinol is it's meta, and quinol is para, right? Yeah. And cresol is of course जिसमें तुम्हें एक OH है और एक मिथाइल ग्रुप है, right? सो हाँ, पहले भी वॉयलेट ब्लू कलर ही दे रहा था, राइट, इसमें वॉयलेट कलर दे रहा था, इसमें भी वॉयलेट कलर दे रहा है, एंड दिस विद naphthanol, ओके, दैट गिव्स अस नो कैरेक्टरिस्टिक कलर, बट व्हाटएवर। फेनोल्फ्थेलिन डाई टेस्ट, सो फेनोल्फ्थेलिन को फेनोल्फ्थेलिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो थैलिक एसिड के ऊपर से बनता है, मतलब फिनॉल और थैलिन का कॉम्बिनेशन हो। तो थैलिक एसिड को अपन जब हीट करते हैं, जिस फॉर्म्स थैलिक एनहाइड्राइड, and this thing can actually react with phenol to form phenolphthalein, and जब इसको अपन OH के साथ ट्रीट करते हैं, it just forms something of a dark pink color, right। फिर है 2,4-DNP टेस्ट, सो फिनॉल जैसे जैसे जो सारे बाकी कंपाउंड्स है वो भी इसमें काम कर सकते हैं, राइट, या। DNP टेस्ट, दिस इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ओके। तो ये तो अपने को पता है कैसे होता है, राइट। सो ये इमाइन, इसको इमाइन बोलते हैं, इमाइन, आई डोंट नो, वो चीज बन जाएगी, राइट, एंड दिस थिंग इज, राइट, दिस इज द रिएक्शन, दैट्स ऑल इट इज, फाइन। मोस्ट लाइकली इसको कोई तो भी टाइप का कलर वगैरह होता होगा, इसलिए रिएक्शन करते हैं, बट व्हाटएवर, ये राइट, गेस दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। हाँ हाँ हाँ, नहीं जस्ट याद आया मुझे कि अपन ने कभी तो भी पहले ऐसा ही कि तो भी रिएक्शन देखा था ना, कि अपन ने N2H4 यूज किया था ऑन दिस, हाँ, दैट वाज हाइड्रासोन रिडक्शन, जो कि इसको बस काट डालता है, इट्स लाइक क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको काट डालता है, एंड इट एक्चुअली आल्सो फॉर्म्स N2 उस मैकेनिज्म के थ्रू, राइट। और क्या है, शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट व्हाटएवर, ओके, ये मुझे पूरा याद रखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कभी पूछने वाले मुझे। ईस्टर टेस्ट, सो एसिड प्लस अल्कोहल जनरली अपने को ईस्टर देता है, राइट।
बट अगर अपने एसिड को NaOH में ट्रीट किया और या फिर अपने कुछ भी नहीं मिलता है, राइट? एग्जैक्टली, राइट, ओके। कार्बोनामाइन टेस्ट, ये तो अपन 1000 बार देख चुके हैं, सो नो बिग डील। एजोडाई टेस्ट, राइट, basically azo coupling, right? Basically that. But with this special compound, so beta ethanol, fine. And this thing is what's called azodicrate. So ये aniline के लिए टेस्ट रहेगी मोस्टली। फेरिन बेनेडिक्ट टेस्ट अपन देख चुके हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म, सो नो बिग डील। टॉलेंस टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट, या इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं बिकॉज इसमें Ag प्लस का Ag भी रहता है और Ag मेटल नीचे डिपॉजिट होकर सिल्वर मिरर बनाता है टेस्ट ट्यूब में, फिर वॉट एवर। ओ अच्छा, दिया ही था मैंने तब पढ़ा नहीं, वॉट एवर। विक्टर स्मिथ टेस्ट। सो ये तो अपने को याद रखना है कि 1 डिग्री का रेड कलर, 2 डिग्री का ब्लू कलर, 3 डिग्री का ब्लू कलर, वॉट एवर। ये हो गया, उसके अलावा क्या है? ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपने को? वेट अ सेकेंड। ओके, और क्या कर सकता हूँ मैं? ये हो गया है टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। एंड बाय द वे ये अभी के एनसीईआरटी में नहीं है, ये बहुत एकदम पुराने एनसीईआरटी से मुझे मिला था, पता नहीं क्यों अभी नहीं है ये, इवन से क्वेश्चन एक्चुअली पूछते हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है पॉलीमर्स, आई गेस, या वो करना चाहिए ना, राइट? सिनेरिक पॉलीमर्स जो कि अपन ने बनाए हैं एकदम स्टार्टिंग से, नेचुरल पॉलीमर्स जो कि नेचर ने बनाया एकदम स्टार्टिंग से, होमोपॉलीमर जो कि सिंगल काइंड ऑफ मोनोमर से बने हुए हैं, कोपॉलीमर जो कि अलग अलग टाइप के मोनोमर से बने हुए हैं, ओके। पॉलीथीन को पॉलीथीन क्यों बोलते हैं? वो कई सारे इथीन मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, इट्स फ्रॉम रेडिकल्स, राइट? सो रेडिकल्स मैकेनिज्म रहता है इससे पूरा, या तो ये अपन देख चुके हैं ना कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है एल्कीन्स में, सो वही कोई चीज़ है ये, राइट? सो जब इसको अपन हाई प्रेशर में करते हैं, इन दैट केस अपन को लो डेंसिटी मिलता है बिकॉज इसमें जो चेन लेंथ रहती है वो छोटी रहती है, राइट? सो जो उसका स्केलेटन रहता है वो छोटा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो छोटे रहेंगे, दैट्स वाई लो डेंसिटी, राइट? मतलब उसको थोड़ा, या एंड देन इस केस में बड़े चेन्स बनने वाले हैं, दैट्स वाई हाई डेंसिटी, ओके। बोलना एस, सो स्टाइरीन, दैट्स वाई यू हैव एस over there, and then right, so styrene and then you got this thing, तो ये कंबाइन होके ये चीज़ बनती है और फिर बाद में उसका तुम, या राइट, अंडरस्टैंडेबल। बोलना एन भी था आई थिंक, बट वो कहाँ पर है? बोलना एन, वेट कहाँ पे गया? बोलना एन ऑफ कोर्स। सो इसमें भी यही चीज़ है, ये सेम कंपाउंड, बट तुम इसमें ये चीज़ यूज करो। सो पहले जैसे पीएच था ना, अब इसमें क्या है? अब इसमें साइनाइड वाला ग्रुप है, राइट? सो ये भी सेम ही चीज़ है, जस्ट लाइक दैट, राइट? कहाँ पे गया वापस वो? लायस हो चुका है, लाइन भी हो गया, राइट? देन यू गॉट पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन एज टेफ्लॉन बेसिकली। सो ये भी लाइक पॉलीथीन ही है, बट जो हाइड्रोजन थे वो अपने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, पॉली acrylonitrile. So acrylonitrile is I guess this thing, इसमें alkene and then cyanide group resonance में, yeah of course. So ये सारे जो है ये पॉलीथीन जैसे ही कंपाउंड्स हैं, राइट? सॉरी, पॉलीथीन जैसे ही पॉलीमर्स हैं, ओके। टेक्रॉन, ये थोड़ा सा अलग है, ये काफ़ी अलग है इनफैक्ट। दिस इज टेरेथैलिक एसिड, ओके। तो थैलिक एसिड जैसा है एक्सेप्ट कि इसमें पैरा पोजिशंस पर है, राइट? नॉट मेटा पोजिशंस, एंड दिस इज व्हाट इट कंबाइंस विद टू गेट दिस थिंग। ये अजीब नहीं है, ओके। टेक्रॉन, oh and by the way it's like a polyester,
इलेक्ट्रॉन से पॉलीस्टर दिख ही रहा है ना. सो ये ईस्टर ग्रुप है, वो कई बार रिपीट हुआ है इसलिए पॉलीस्टर. नाइलॉन 6 मतलब यू नो यूजुअल नाइलॉन. या wait, I think nylon 6 is not the usual nylon. So whatever, nylon 6 is the usual nylon. Yeah, इसमें एक एप्रोलैक्टम यूज करते हैं to form this whole thing. और ये क्या चीज है फिर? I don't know. It's a polyamide something. ये भी polyamide है, थोड़ा सा अलग है ये. Okay. So caprolactam is the monomer, right? So it's a amide basically. So nylon दोनों टाइप के amides हैं. 2 nylon 6. So this thing is also an amide, but थोड़ा सा अलग टाइप का ही. Bakelite. Yeah, this is like phenol plus formaldehyde that forms this thing. और फिर ये चीज़ आते हैं अपन यार ये चीज़ करेंगे नहीं गेट दिस थिंग. सो इट्स नोवोलैक, इट्स अ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक. तुम इसको अगर वापस फॉर्मल्डिहाइड में ट्रीट करते हो, बहुत सारा फॉर्मल्डिहाइड हाँ बाय द वे, तो तुम्हें ये चीज़ मिलती है. और फिर तुम अगर इसको स्टार्ट करते हो पॉलीमराइज करना, देन यू फाइनली गेट दिस थिंग, राइट. या सो लाइक बस तुम्हें H+ इसमें करना है. H+ तुम इसमें डालोगे, ये रिमूव हो जाएगा, प्लस आ जाएगा. और फिर ये स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. और फिर इसको तुम ES के थ्रू फिक्स कर सकते हो, राइट. दैट्स बेकलाइट. ओके. और समझ रहा होगा ना कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअली में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, राइट. ओके. और क्या है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, समवॉट लाइक नोवोलैक. या नोवोलैक जैसा है इनफैक्ट ये, बट इसमें ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रांचिंग थी डिफरेंट. और ये ऑफ कोर्स रबर, नेचुरल रबर ऐसा दिखता है. अगर तुम उसको वल्गराइज कर दो, दैट इज यू पुट सल्फर लिंक्स बिटवीन देम, तो ये ऐसा बन जाता है. सो इट्स स्ट्रेचेबल एंड एवरीथिंग नाउ. तो कैसा है कि लाइक इमेजिन तुम्हारे पास में 2 रस्सियां है, तुम उनके बीच में लिंक्स नहीं करते हो, तो फिर तुम जब उनको जैसे उसको बहुत कुंडाल वगैरह दिया वॉटेवर, और तुम उनको जब खोलना चाहते हो, सो वो हार्ड रहेगा, यस, बट तुम इन दी एंड खोल पाओगे. अगर तुम इनके बीच में लिंक्स डाल देते हो बहुत सारी, तो वो रस्सियां नहीं रहेगी. अब वो क्या रहेगी, अब वो जुड़ चुके हैं. जैसे तुम हजारों ऐसे रस्सियां रखोगे, सो इट बिकम्स काइंड ऑफ लाइक अ फाइबर, काइंड ऑफ लाइक अ फैब्रिक, राइट. सो एक नेट टाइप की चीज बन जाएगी, और तो वो नेट को जब तुम खींचोगे तो वो स्ट्रेच होगा, राइट. तो यहाँ पे ऐसे बल्जिंग होगी. डू यू गेट मैं क्या बोलूं? जो भी है, दैट्स व्हाई ये इलास्टिक रहता है. यू गॉट नियोप्रीन. बोलना है ना, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नियोप्रीन क्यों? क्योंकि इसमें पता नहीं क्यों. ठीक है, दिस थिंग दैट्स द मोनोमर, फाइन, इंटरेस्टिंग. ठीक है, उसके अलावा क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल वाला एक कंपाउंड आ गया. सो इट्स PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट. हाँ, मैं पूरा पढ़ने नहीं वाला उसको, और मैं ये भी पूरा नहीं करूँगा. सो PHBB, दैट्स ऑल इट इज. PHBB इज अ ऑर्गेनिक, like sorry, a biodegradable polymer. So low density polythene, it's highly branched formula. ठीक है, आपने को पता है whatever. Nylon, polyester, like resistant, thermostatic, heated. Okay, tough rigid solid, natural rubber. ठीक है, vulcanized rubber. Yeah. Neoprene, synthetic rubber. Okay, so it's a synthetic rubber. Wait, okay, अब मुझे समझा कि neoprene क्या है एग्जैक्टली, राइट. इट्स लाइक रबर एक्सेप्ट कि यहाँ पे मिथाइल की जगह पे क्लोरीन है, राइट. या तुम इसको जब कंबाइन करोगे, यू विल गेट दिस थिंग, ऑफ कोर्स. सो जैसे यहाँ पे मिथाइल की जगह पे क्लोरीन है, उतना ही है. सो नियोप्रीन इज बेसिकली रबर, बट मिथाइल की जगह पे यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, इतना ही है डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है, राइट. दिस थिंग इज सिंथेटिक रबर. ओके, कहाँ पे चला गया? Resistant to vegetable and mineral oil. So as if तुमने वो इमिटेट कर दिया हो नेचुरल रबर को, whatever. बोलना, Cuna and whatever, that's also synthetic rubber.
and it's resistant to petrols, oils, and organic solvents in general. 296 is biodegradable. So 296 और PHBV ये दो है biodegradable वाले, right? Nice. मोस्ट लाइकली मैं जो पूरा पढ़ रहा हूँ मुझे कल तक क्या पूरा याद भी नहीं रहेगा, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे कल तक करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ूंगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ये कैसा है? गुड। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत सारा मेमोराइजेशन है, मुझे नहीं करना है। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स आई गेस, मे बी। हाँ, ये चीज़ ठीक है, बहुत सारा मेमोराइजेशन है, इन दी एंड ये मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट? एस ब्लॉक ना, एक काम करते पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर डालते हैं आज। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट? तुम दो अल्कोहल के बीच में जो ईथर वाला, हाँ, वो चीज जो रहती है, दैट्स अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, definitions: carbohydrates, polyhydroxycarbonate, also known as saccharides, sugars. Monosaccharides, smallest units formed on hydrolysis of a saccharide. Disaccharide, glycosidic bonding between two monosaccharides. Oligosaccharides, up to 10. Polysaccharides, large number of monosaccharides. Aldose और कीटोज, जिसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें एक कीटोन ग्रुप है, राइट? रिड्यूसिंग शुगर, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड पॉजिटिव वैलेंस टेस्ट। ओके, सो पहले अपन ग्लूकोज की बात करते हैं। तो इसका ओपन चेन, अच्छा, इसका ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन कैसा है? लाइक दिस। ओके, इसमें ऑफकोर्स 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लास्ट कार्बन कायरल नहीं है। फर्स्ट कार्बन जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है, राइट? सो C1 C6 जो है वो दोनों कायरल नहीं है, राइट? ऑफ कोर्स इट्स एन अल्डोज बेसिकली, ग्लूकोज, या राइट। और फिर ये सारे जो है, ये सारे OH 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 वाले हैं, और ये एक अकेला OH ऐसा है। सो इसको अपन अल्फा साइड बोलते हैं, इसको अपन बीटा साइड बोलते हैं, वॉट एवर। सो एनोमेरिक कार्बन, इट्स इन्वॉल्व इन एनोमेरिज्म, या वो ये चीज है, राइट? वो तुम देखोगे कि आगे क्या होता है एनोमेरिज्म। ओके, सो ये जो लास्ट सेकेंड कार्बन रहता है, जो मतलब लास्ट कायरल कार्बन है, दैट डिसाइड्स द DL कॉन्फिगरेशन। सो क्योंकि ये OH राइट में है, इसका भी D मतलब कि डेक्सट्रोज है ये। हाँ, और ग्लूकोज का दूसरा नाम ही डेक्सट्रोज है इनफैक्ट। ओके, क्लोज चेन फिशर प्रोजेक्शन, राइट? सो एक्चुअल में क्या होता है कि इसके दो फॉर्म्स है, या तो ये ओपन चेन हो सकता है इस टाइप से, या फिर एक क्लोज चेन हो सकता है इस टाइप से। सो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये OH था और ये जो O थे, लाइक यहाँ पे SNEC वगैरह हुआ कुछ, अभी ऐसे नहीं, यहाँ पे जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, एंड देन यू गॉट दिस थिंग, राइट? दिस अगली थिंग इज अ बॉन्ड, ये जो कोई चीज है ना, या ओके, बट ये सब कैसे हुआ? सो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इसमें रिएक्शन कैसे हुई वो दिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, या और ऑफ कोर्स लाइक इसके दो फॉर्म्स रहेंगे, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। अच्छा, अल्फा और बीटा क्यों बोलते हैं? सो एक साइड अल्फा वाली रहेगी जिसमें यू नो ज़्यादा OH ग्रुप्स रहने वाले हैं, सो ये ज़्यादा OH वाले साइड है, राइट? ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक OH है, राइट? और ये तो इनफैक्ट कायरल ही नहीं, तो इसके बारे में अपन बोल नहीं सकते। ये तो OH वाले जो है ना, या सो जब भी ये OH इनके साथ में लाइन अप हो जाता है, दैट्स अल्फा साइड, और जब ये उल्टा हो रहा है तब दैट्स बीटा साइड, राइट? ये वाला जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, ये जो लास्ट कार्बन था जो कि कायरल नहीं है, ये वो वाला है, या और उसके नहीं, अच्छा, ये लास्ट कार्बन जो कि कायरल नहीं था, ये लास्ट सेकेंड कार्बन जो कि कायरल है इनफैक्ट, ये DL जो अपना आइसोमेरिज्म है वो आपको दिखाता है, राइट? ओके, मेक सेंस, श्योर। ओके, कूल। और उसके बाद में so called pyramidal structures because they look like pyramid. Yeah, these look like pyramid. Sure. Actually, aneurysm goes like this.
तो या पहले इसको इसमें कन्वर्ट करो फिर इसमें कन्वर्ट करो वट एवर. ओके, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सो जो तुम्हारा ये वाला जो कंपाउंड रहेगा ये रिड्यूसिंग शुगर है. वाई? क्योंकि ये टॉलरेंस टेस्ट को दे सकता है, राइट. सो यहाँ पे ये एच है, यहाँ पे ये एच है, ये दो चाहिए रहते हैं टॉलरेंस टेस्ट के लिए, राइट. मतलब तुम पहले एच प्लस करते हो, राइट. तुम यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव चार्ज, राइट. पहले तुम क्या करोगे, तुम ओ एच माइनस से इसको रिमूव कर दोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा. दैट नेगेटिव चार्ज के लिए फिर उसके बाद में तुम यहाँ पे एजी प्लस ले आओगे, तुम्हें रेडिकल मिलेगा. या और उसके बाद तुम एक और एजी प्लस ले आओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे आई थिंक कुछ और कर रहा हूँ. दैट्स नॉट टॉलरेंस टेस्ट, दैट्स फैलिंग टेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ. टॉलरेंस टेस्ट दूसरी रहती है. फिर वॉट एवर थिंग इसी फैलिंग टेस्ट में तुम एक और Cu2 प्लस ले आओगे और फिर तुम्हें प्लस चार्ज मिलेगा. और फिर वो प्लस चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला H निकाल के यहाँ पे रख दूंगा और फिर यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है बिकॉज ऑक्सीजन लोन पेयर्स. और या दैट्स व्हाई इट वर्क्स विद फैलिंग टेस्ट बिकॉज हाँ फिर तुम उसको हाइड्रोलाइज कर डालोगे एंड यू विल गेट द थिंग वॉट एवर. और टॉलरेंस टेस्ट भी ऑब्वियसली देता है बिकॉज इट्स एन अल्डिहाइड, राइट. या राइट. फ्रुक्टोज. सो फ्रुक्टोज में क्या है, वंस अगेन जस्ट एकदम ओके ये C1 एक्चुअली, राइट. C1 इज राइट. ओके इट हैज H2 मतलब ठीक है. तो इसमें C1 और लास्ट में जो C5 रहेगा दोनों इनफैक्ट नॉन कायरल है. सो ये दोनों अकायरल है. और जो C2 है दैट्स एनोमेरिक. ओके और वो कीटोज है ऑफ कोर्स. ओके राइट, अंडरस्टैंडेबल. एंड देन ये भी अल्फा और बीटा करता है, राइट. ओके एंड बाय द वे फ्रुक्टोज जो है वो लीवर रोटेटेड रहने वाला है. या अल्दो ये डी है बट एक्चुअल में ये लीवर रोटेटेड है, राइट. ओके दैट्स व्हाई ये मैंने यहाँ पे माइनस रखा हुआ है, राइट. गैलेक्टोज. सो गैलेक्टोज इज ऑलमोस्ट लाइक ग्लूकोज. मतलब ये क्या यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है. लास्ट वाला कार्बन अकायरल है. एवरीथिंग इज गुड. बट द थिंग इज कि इसमें जो ओ एच की ऑर्डरिंग है, मतलब ये लेफ्ट में कि राइट में कि क्या है, वो चीज़ अलग अलग है यहाँ पे. सो इसमें दो इनैंशियोमर्स रहते हैं. एक इनैंशियोमर डी है, एक एल है, वट एवर. सो दोनों इनफैक्ट गैलेक्टोज ही रहते हैं इनफैक्ट. या एंड मोर ओवर ये ऑफ कोर्स एनिमेजम शो करता है एंड एवरीथिंग. और ओके ये दोनों स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, पायरानोस एंड फ्यूरानोस स्ट्रक्चर्स. सो या श्योर. Disaccharides. So sucrose is basically glucose plus fructose. और sucrose is levo rotatory. but जब तुम sorry sucrose is I think it's dextro rotating. Is it not? Yeah, it's dextro rotatory. But fructose plus glucose. So 1 mole fructose plus 1 mole glucose. वो combination levo rotatory रहेगा. And that's why जब sucrose को अपन break करते हैं, so hydrolyze करो, you will just get inversion of rotation. So इसलिए उसको अपन सुक्रोज इन्वर्जन बोलते हैं, राइट. सो एक सर्टन कंपाउंड इन्वर्टेज नाम दिया उसका, वो इसको ब्रेक करता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, राइट. माइल्टोज इज 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज. सो अल्फा ग्लूकोज फाइन एंड इट्स रिड्यूसिंग. सो सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग बिकॉज जो दो एनोमेरिक कार्बन थे वही तुमने कंबाइन कर डाली. सो ऑफ कोर्स और ये चीज़ रिड्यूसिंग है बिकॉज एनोमेरिक कार्बन है अगर वो फ्री है, मतलब वो कॉम्बिनेशन में नहीं है इसके, देन यहाँ पे एनिमेशन हो सकता है और ये चेन ओपन हो सकती है बेसिकली, राइट. अगर चेन ओपन हो गई इन दैट केस यू कैन जस्ट गेट या तो फिर वो रिड्यूसिंग हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग है, राइट. वेट नहीं, आई थिंक फ्रुक्टोज नहीं था रिड्यूसिंग. वॉज इट? वेट कहाँ पे गया? इज इट रिड्यूसिंग और नॉट? मैंने कुछ लिखा क्यों नहीं इस बारे में? गेस इट वॉज. सो यहाँ पे ये H है, यहाँ पे हाँ
इट्स नॉट एन अल्डिहाइड दो, सो ये कैसे रिड्यूसिंग है, आई डोंट नो। टॉलरेंस कीटोन तो नहीं देते हैं ना, या wait I guess ये oh yeah of course we can just tautomerize this thing, so यहाँ पे OH create कर दो, यहाँ पे tautomerism कर दो, so you just get OH right there, of course that's one thing we can do. nice nice, nice, nice. इसका मतलब है कि बेसिकली अल्डोज हो जाएगा वापस, राइट यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, एक H भी रहेगा आई गेस, या वेट फिर अपन उसको उस फॉर्म में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन इसको इस फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, आई डोंट नो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और समथिंग, आई डोंट नो। तो it can actually act like a reducing sugar because इसको अपन atomerize करके can make this into an aldose. Nice. So fructose be reducing है, जिससे फिर anomeric carbon free है, that's gonna be reducing basically. So other than sucrose, I guess सारे जो अपने को दिए वो reducing है. So maltose reducing, lactose which is basically beta, which is like galactose plus glucose, you know. Okay, that's reducing. स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड आ गया, सो हाँ हाँ या ये क्या रहता है, कुछ बोल नहीं सकते। सो स्टार्च इज अ बंच ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज अ बंच ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड glycogen is similar to amylopectin but much more branching, so amylopectin is this thing, right? Of course PG. Okay fine, I guess this is enough. इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा एकदम ऐसे लाइक बायोलॉजिस्ट वाली फीलिंग आएगी मुझे, so no. Okay next, तो ये तो हो गया, और क्या बचा हुआ है, oh yeah ये चीज़ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड व्हाट नॉट। So amino acids are organic molecules with an amino and a carboxylic acid group, right? So for example glycine जो है उसमें सिर्फ अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसमें और कुछ भी नहीं है, बस और एक कार्बन है बीच में, दैट्स इट। तो वो एक अमाइनो एसिड रहेगा, दैट्स द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड बाय द वे, या। और ऑफ कोर्स एसिडिक और बेसिक कब कब रहता है, जब COH ज़्यादा रहेगा, इन दैट केस इट्स एसिडिक, अगर NH2 ज़्यादा है तो ये बेसिक रहेगा, राइट। और ये बिटर आयंस फॉर्म करते हैं यूजुअली, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ कोर्स, या। पेप्टाइड बॉन्ड जब अमाइड बॉन्ड रहता है बेसिकली, मतलब ये जब तो ऐसे करेंगे देन यू गॉट दिस थिंग, दैट्स एन अमाइड। सो ये जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट। दिस इज द कार्बन टर्मिनल, दिस इज द नाइट्रोजन टर्मिनल, बिकॉज आई थिंक ये मैंने उल्टा कर दिया है, शायद से ये एंटर, शायद से ये एंटर टर्मिनल था और ये सी टर्मिनल था, नहीं ओके अच्छा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए ये एन टर्मिनल है, और यहाँ पे कार्बन है इसलिए ये सी टर्मिनल है, ओके अब समझा ऐसा क्यों है, राइट। सो प्रोटीन इज बेसिकली अ बंच ऑफ अमीनो एसिड्स पेयर्ड अप, राइट, सो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स इसमें, every amino acid has a 3-letter symbol like glycine is equal to gly, so protein can be represented like this, right? Oh and by the way fun fact, सबसे बड़ा वर्ड एक प्रोटीन का नाम है, weird right? Okay, this is the primary structure. Secondary structure is, I mean मुझे नहीं पता है ऐसा है कि नहीं, मुझे सुना हुआ ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा जो नाम है प्रोटीन का रहता है, whatever. Secondary structure, okay, yeah, so primary structure of course जो एक्चुअल में केमिकल स्ट्रक्चर है इसका वैसा रहने वाला है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको अपन ने किस टाइप से फिजिकली कैसे रखा है उसको, दैट्स द थिंग। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इज, या इस चीज, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है उनको अपन ने कैसे फिजिकली रखा है, राइट, या। सो फाइब्रस प्रोटीन यानी कि फाइबरस दिखने वाले प्रोटीन्स, ऑफ कोर्स ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलर दिखने वाले प्रोटीन्स। जनरली fibrous proteins those are folded with organic chains pointing out, so ये insoluble रहते हैं, और globular proteins हैं so organic chains रहती है वो अंदर point कर रहती है, that's why those are soluble, right? That should do it, yeah. So proteins are done.
So to nucleic acids now. Yeah, of course. Memorization. काफी सारा memorization. Okay. So लग रहा है कि मैं 10th में वापस आ गया हूँ because लास्ट टाइम जब मैंने ये सब पढ़ा था मैं एकदम 10th में था. So some nitrogen containing bases you must know. Pyrimidine is this thing, and then pyridine of course सिर्फ नाइट्रोजन है एक वाला, सिर्फ एक ही है. pyrimidine यानी कि जब दो नाइट्रोजन है. Nice. Okay. So this is cytosine, uracil, thymine and purine. अच्छा प्यूरिन ऑब्वियसली नाइट्रोजन बेस्ड, मतलब जो अपन यूज करने वाले वो नहीं है, बट उसके ऊपर सारे मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड है इनफैक्ट. और फिर क्या एडेनिन और गुआनिन. राइट. मुझे एक्चुअली में याद रखने की इच्छा नहीं है कि ये कैसे दिखते हैं. वी डोंट केयर अबाउट दैट. ऑल वी नीड टू नो इज कि एडेनिन एंड गुआनिन दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन, और मतलब प्यूरिन जैसे दिखते हैं बेसिकली. एंड ये जो तीन रहने वाले हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, दोज लुक लाइक पेरिमिडीन. तो इस वजह से जब तुम लाइक पेयरिंग करते हो पेरिमिडीन और प्यूरिन की, तो वो नाइसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पेयर अप हो जाते हैं. सिमिलरली एटी पेयर अप हो जाएगी, जीसी पेयर अप हो जाएगी. राइट. या हाँ ऑफ कोर्स ये सब भी है इसमें. सो ये तो ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस हो गया, बट इसका अपने को करना क्या है? क्या इनसे बनता था? कुछ नहीं. सो अपने को राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर्स लगते हैं उसके ऊपर. उसके फिर ऊपर अपने को न्यूक्लियोसाइड क्रिएट करने के लिए यू मस्ट कंबाइन देम विद नाइट्रोजन बेसिस. और ये भी काफ़ी नहीं है, अपने को एक्चुअली में चेन क्रिएट करनी है, इसलिए अपने को वी शुड ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप टू दिस थिंग. तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के बाद में अपने को न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है बेसिकली. या course. Pyridine monophosphate. Anyway, अपने को तो नॉमेनक्लेचर वगैरह का लेना देना है नहीं. मुझे लगता है कि जेईई से पूछता भी होगा. ओके. Polynucleotide is made by attaching the phosphate of nucleotide. Whatever. You get the same. अब इसमें केमिस्ट्री कम बायोलॉजी ज़्यादा लग रही है मुझे. मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये सब क्या है? क्या उसके रिएक्शंस वगैरह दिखाओ मुझे. बस whatever. हाँ ये बायोलॉजी पे आ गए अपन वापस, मुझे नहीं करती. ओके नेक्स्ट. तो ये हो चुका है. कुछ और बचा अपने पास में? नहीं. व्हाट अबाउट दिस थिंग? आई डोंट नो. ठीक है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया फिर. राइट. आई गेस अपन ये चीज कर सकते हैं. सो इट्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. चलो कर लेते हैं यार. ओके. So drugs are chemicals of low molecular mass in comparison to biomolecules that interact with macromolecular sites. So ठीक है. क्या क्या टाइप्स हैं ड्रग्स के? एंजाइम इनहिबिटर्स. सो इसमें दो टाइप्स होते हैं, कंपिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर्स. सो वो ड्रग्स जो कि कंपीट करते हैं सबटाइट के साथ में एक्टिवेशन साइट्स के लिए, दोज आर कंपिटिटिव. और जो कि नहीं कंपीट करते हैं बट इंस्टेड वो जो एक्टिवेशन साइट है उसी को डिसेबल कर डालते हैं. राइट. या दोज आर नॉन कंपिटिटिव. सो एंजाइम को अपन ने डिसेबल कर डाला. First, drugs with receptors as targets. So antagonists. पहले अपने को agonist देखना चाहिए वो क्या होता है. Agonist is a drug that mimics the natural messenger and switches on the receptor. Right. So I don't know like क्या हो सकता है एक अच्छा एंटागोनिस्ट, सॉरी एगोनिस्ट का आइडिया. एंटीडिप्रेसेंट्स मे बी, आई डोंट नो. एंटागोनिस्ट तो अपने को पता है लाइक ओके वो पेन रिसेप्टर्स वगैरह बंद कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर. सो दीस बाइंड ऑन द रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन. ओके. एंटासिड्स, सो जो एसिडिटी कम कर या लाइक ये तो पता है सबको. So excess NaCO3 increases the pH too much and stimulates the stomach to secrete more acid.
बट MgOH2 और AlOH3 ये बेसिकली काइंड ऑफ लाइक बफर सोल्यूशन जैसा कुछ भी क्रिएट कर डालते हैं बीच में. एंड या द MgO बफर सोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए मुझे इसको. कैसा होना चाहिए कि MgOH2 पहले प्रेसिपिटेट करता है, राइट. उसके बाद में लाइक ये अज्यूम कि स्टार्ट में पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट रहेगा, अज्यूम दैट. और फिर थोड़ा बहुत वो सॉल्वेट हो गया और जो OH माइनस था वो कंज्यूम हो गया H+ की वजह से, राइट. या और अब कुछ अमाउंट ऑफ Mg2+ है यहाँ पे और कुछ अमाउंट ऑफ H+ है, सॉरी कुछ अमाउंट ऑफ H+ है और कुछ अमाउंट ऑफ OH- भी रहेगा ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज या तो अगर तुम्हारा Mg+ अच्छा खासा बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है और OH- इवन दो वो छोटा कॉन्सेंट्रेशन है, बट जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है जो हमेशा रहता है, या मतलब जब एसिडिटी के टाइम पे तुम्हारे पेट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H+ का, वो यानी ये कॉन्सेंट्रेशन जो नया वाला रहने वाला है वो उससे तो कम रहेगा ना एटलीस्ट, और OH- का थोड़ा सा बड़ा रहेगा यूजुअल से एटलीस्ट, या ऑफ कोर्स. तो ये जो दो कॉन्सेंट्रेशंस है उनकी वजह से KSP जो अपनी वैल्यू रहेगी, दैट एक्चुअली लाइक QSP जस्ट बिकम्स इक्वल टू KSP. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि अब ये और MgOH2 एक्टिव नहीं है और ज़्यादा इसमें प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होने वाला, राइट. सो दैट्स इट, बस उतना ही डिसॉल्व होगा और फिर वहीं पे मेंटेन रहेगा. सो इट्स लाइक लॉन्ग टर्म रिलीफ ऑफ कोर्स जब तक तुम्हारी बॉडी वो पूरा निकाल नहीं लेती, राइट. ओके. और क्या है हिस्टामिन. हाँ ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है बिकॉज क्या पता इसका क्या यूज होता होगा बॉडी में. आई डोंट नो, आई डोंट इवन केयर. सो जो बोला है मुझे वो ये है कि दिस स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टमक, एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन, नेसल कंजेशन ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा. तो फिर ऑफ कोर्स इसको हटाना इज अ वैलिड स्ट्रेटजी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो एंटीहिस्टामिन्स of course. So cimetidine or tegamet, ranitidine और Zantac, bromophenylramine and dimet. अब तुम बताओ यार ये कौन याद रखने वाला है सब. ठीक है. ओके. तो you use antihistamines for that. Then noradrenaline, neurotransmitter. Lack of noradrenaline causes depression. So antidepressants जो कि noradrenaline को मतलब खत्म करने वाले एंजाइम्स को खत्म करते हैं, बोल सकते हैं ऐसा. Yeah. So barbiturates next चीज है which is derivatives of barbituric acid. These are hypnotic, sleep producing. You got tranquilizers used for treatment of stress, depression, and other mental diseases. Well, whatever. Analgesics, painkillers, non-narcotic analgesics यानी कि जो kill the pain without doing any problem, right? So paracetamol, aspirin, yeah. तो ये एक्चुअली पेन को रिमूव करते हैं. और नारकोटिक्स जो रहते हैं दोज आर मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एडिक्टिव पेन किलर्स. सो ओपिएट्स फॉर एग्जांपल, morphine. These relieve pain and produce sleep. In higher doses can cause coma and death. Well, whatever. So ये चीज़ मुझे याद रखनी पड़ेगी. नहीं यार मुझे नहीं इच्छा ये सब याद रखने की. ये सब भी मुझे याद रखने की कोई इच्छा नहीं है. सैपनिफिकेशन आई थिंक ये मैं इतना याद रख सकता हूँ. ओके. सो सैपनिफिकेशन कैसे होता है, ये जो चीज़ है, या सो दैट विद NaOH gives this thing. So like glycerol और glycerine जो भी है अपने को ये चीज़ मिलती है. So this is like ester or something. Yeah, it's an ester. That with NaOH is going to give us this thing. Yeah, and also जो बचा हुआ पार्ट रहेगा it's gonna form this thing. So ये जो चीज़ रहने वाली है Na and then this acid thing, carboxylate whatever, ये एक्चुअली में सोप है और ये ग्लिसरॉल रहने वाला है. So yeah, that's why soaps are just sodium salts of fatty acids. So ये जो obviously है ये fatty acid है. Well whatever. Potassium soaps are softer than Na. I don't know उसका मतलब क्या है but वो दिया था NCERT में छापी. Okay. Soap in hard water. So of course hard water में जब ये Ca2+ या फिर Mg2+ में रिएक्ट करेगा, दिस विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स जो कि नीचे बैठ जाता है, सब प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट. तो ये अपने को नहीं चाहिए. वी डोंट वांट दिस टू हैपन. सो फॉर दैट वी कैन जस्ट यूज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. सो दीज वर्क लाइक सोप्स बट नॉट सोप. सो दे वर्क इन हार्ड वाटर टू.
So start with ना anionic detergents. ROH with H2 so 4 gives ROSO3H, which with NaOH gives ROSO3 minus Na plus. So these are synthetic detergents. Okay, cationic मतलब ये चीज, right? So synthetic क्या anionic क्या रहने वाले? It's going to be sulfate, so sodium sulfates, right? Yeah, alkyl sulfate, I guess so, right? Sodium alkyl sulfate, right? That should do it. और ये चीज क्या रहने वाली है? This is ammonium because वो तो Spanish को related है. So it's some kind of amine, but उसमें तुमने extra R1 जोड़ दिया है. अजीब है ना ये, right? Alkyl amine halide, I don't know क्या है ये, but that's what it is. So ये cationic detergent है. And then non-ionic detergent, हाँ ठीक है जो भी है, right? Well, that should do it. So I think we should stop now because मुझे और पढ़ने की इच्छा नहीं है. So I'll see you in the next video.